अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा और आपका दोनों का मतलब यही है कि हम बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करें और अल्लाह उन बातों के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिस नौजवान की 40वें की आज ये महफिल सजी है, उसने ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा बहारें नहीं देखी थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, नो उम्र था, नई जवानी थी। और जब वक्त आया तो उसको भी दुनिया से जाना पड़ा। एक दिन ऐसा आएगा, ना मैं हूंगा ना आप होंगे, और मैं और आप एक दिन गुजरी हुई कहानी बन जाएंगे। लोग बैठ के जैसे आज हमें बड़े बूढ़े हमारे पहलू की कहानियां सुनाते हैं, हो सकता है हमारे बाद लोग बच्चों को हमारी कहानियां सुनाया करें। यहां कोई हमेशा के लिए नहीं आया, सबको जाना है, सबकी बारी लगी है, जिसका जब वक्त आ जाएगा चला जाएगा। कमाल ये नहीं है बंदा ज्यादा जिंदगी जी के जाए, कमाल ये है कि बंदा अच्छी जिंदगी जी के जाए। पता चले जिंदगी 100 साल थी, लेकिन लोगों के दुख और लोगों को जिंदगी भर तकलीफें दी, तो ऐसी जिंदगी पे लानत जो रब को नाराज करने में गुजर जाए। जिंदगी वो थोड़ी बेहतर होती है जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए गुजारी जाती है। कोशिश किया करो यार कि जिंदगी ऐसी गुजरे कि कोई अगर दुआ ना भी दे तो मरने के बाद कोई बद्दुआ ना दे। यूं तो हम भी जानते हैं कि लोग जनाजों में आते हैं शिकायतें मिटाने के लिए, पर्दे उतारने के लिए, रस्में निभाने के लिए। आज जनाजे भी यकीन करें कर्जे उतारे जा रहे हैं। ये सोच के लोग मैयतों में आते हैं कि ये हमारे बाप की मैयत में आया था, हमें इसकी बाप की मैयत में जाना चाहिए। ये सोच के कोई आता ही नहीं कि यार एक मोमिन कामिल गया है दुनिया से, चलो चल के नमाज जनाजा पढ़ लिया जाए। अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद आप हम कब्रिस्तानों का अगर जायजा लें तो जिस जमीन पे हमें मैयत उतारनी पड़ रही है ना, इसको भाई थोड़ी देर बंद ही कर दीजिए, इसका शोर बहुत है। कोई बंदा जाके कर दे भाई, जो घर वाला हो। तवज्जो है आप लोगों की, मैं जो कह रहा था। अक्सर होता क्या है, जनाजे हो रहे हैं, जहां हमें मैयत को उतारना है ना, वहीं पे चंद लोग ऐसे भी खड़े होते हैं दाएं बाएं, जिन्हें ये भी फिक्र नहीं होती कि ये आखिरी ठिकाना है, जो कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं समझते। जितनी देर तख्ते लगते हैं ना, उतनी देर हम ये बात करते हैं, यार बता तेरी फसल कैसी हुई, तूने भैंस ली थी उसका क्या बना, वो जो रिश्ते में तूने 2 लाख डिमांड रखी थी कितने मिले। कई बार तो कब्रिस्तान में खड़े होकर बंदा चुगली करता है, गीबत, मजे, कहकहे, ठट्टे। जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान के पास से गुजरे, आपने सलाम किया, फरमाने लगे कब्र वालों बताओ कैसी गुजरी, क्या हाल है तुम्हारे। कब्रिस्तान वालों से जब इतना का आवाज आई, अली हमारी तो छोड़, ये बता हमने जो बच्चे छोड़े थे उन्होंने क्या किया, हम घर भी छोड़ के आए थे, हमारी हवेली का क्या हुआ। मेरे 4 यार ऐसे भी थे जो मेरे बगैर रह नहीं सकते थे, क्या वो पागल हो गए। हजरत अली ने कहा नहीं, जो यार तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते थे आज उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिस हवेली को तू खून पसीने से कमा के बना के आया था ना, तेरे बेटों ने उस हवेली में 4 दीवारें खड़ी कर दी। जिस औलाद को तू सीने पे लेटाता था, करवट में लेटाता था ना,
आज वो औलाद एक दूसरे के खून की प्यासी बन गई है। तेरी किसी को याद नहीं आती। वो तेरी बीवी जो कहती थी तेरे साथ जीऊंगी मरूंगी, आज वो भी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रही है। जब इतना कहा, आह भरी कब्रिस्तान वालों ने, हजरत अली ने कहा तुम बताओ तुम्हारी क्या गुजरी। कहने लगे अली, कब्र में आए तो पता चला दुनिया सिर्फ एक धोखा था। हम सोचते थे ना कि जिसके पास करोड़ों की मालियत है वो कामयाब है, जिसके पास बंगले गाड़ी है वो कामयाब है। हमने ये सोचा कि जिसके आगे लोग झुकते हैं वो कामयाब है। लेकिन कब्र में आके पता चला अली, यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं चलता, यहाँ हुजूर की मोहब्बत का सिक्का चला। अली जाओ हमारे पीछे वालों से कह देना, यहाँ आए तो तैयारी करके आए, यहाँ आए तो तैयारी करके आए। अब बंदा ये सोचे किसने कितनी तैयारी की है। कहीं किसी का हक खा के तो कोई नहीं बैठा, कोई किसी को सता के तो नहीं रह रहा है दुनिया में, कोई किसी का जीना मुश्किल तो नहीं कर रहा है दुनिया में। याद रखिएगा, बंदे पे जितनी ज्यादा ताकत होती है हिसाब उतना मुश्किल होना है। इस जहन में बात रखें। आपके पास पावर है ना तो हिसाब सख्त होगा, आपके पास पैसा ज्यादा है हिसाब सख्त होगा। अल्लाह कहता कई बार हम दे के आजमाते हैं और कई बार हम लेके आजमाते हैं। आजमाइश सिर्फ उनकी नहीं जिनके पास कुछ नहीं है, आजमाइश उनकी भी बड़ी है जिनके पास सब कुछ है। एक इंसान की खुराक कितनी होती है, कितनी हो सकती है आमतौर? 2 रोटी, 2.5 रोटी, बहुत ज्यादा 5 रोटी। अगर कोई देव भी होगा, मैं तो ये नहीं जानता आपके शिकरिया में कितनी बड़ी रोटी होती है, थोड़ा सा उसका भी मतलब सिस्टम होगा ना, कहीं बड़ी रोटी कहीं छोटी। तो बहुत ज्यादा रोटी आपके इलाके के एतबार से 2.5 रोटी, 3 रोटी। मगर वो जो दे रहा है एक एक बंदे को रोज की 5-5 हजार। तेरी खुराक तो 5 हजार नहीं थी ना, तेरा पेट तो 100-150 में भर सकता था। उसने ये जो 5 हजार दिए, ये क्यों दिए? फरमाया कभी हम लेके आजमाते हैं, कभी दे के आजमाते हैं। लेके ऐसे आजमाते हैं कि हम खाली हाथ कर देते हैं, पेट में दर्द बंदे के होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता, फिर ये देखना चाहते हैं अब ये क्या करेगा, किसके दरवाजे जाएगा। अगर अल्लाह वाला बंदा होता है, पेट में दर्द हो, तड़पता भी होना, फिर भी कहता मालिक तेरा शुक्र है, अगर तू मुझे इस हाल में रख के राजी है तो मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। ये लेके आजमाता है और जब देने की बारी आती है गोया इतना देता है कि संभाला नहीं जाता, उसके दरवाजे पे साई आता है मगर दिल में देने की ताकत नहीं होती है। भिखारी आता है लेकिन हाथ समेट लेता है, जरूरतमंद आता है धक्का दे देता है, तो वो उस वक्त कहता है मैंने खाली हाथ रखा ताकि तुझे खाली हाथ रख के लेके आजमाऊं, तेरे दरवाजे पर साइल भेजा ताकि दे के आजमाऊं। अगर खाली हो तो सब्र करना, अगर उसने दिया है तो अपने रब का शुक्र अदा करना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। याद रखना मेरी बात, इसका इको कम करो भाई, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। कोशिश ये करे तुम्हारे दरवाजे पे कोई बंदा जरूरतमंद आए तो खाली खाली, फिर आहिस्ता बोल रहे हैं, खाली नहीं जाना चाहिए। और याद रखिएगा देने के कितने बड़े काम है। अब रोज जुमे जुमे तकरीर सुनते हैं, हाँ रोज जुमे जुमे तकरीर सुनते हैं। मैं भी बस चंद बातें करने के लिए आया हूँ। अल्लाह सलामत रखे इन घर वालों को, साहिब खाना को अल्लाह बरकत दे और मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमाए। सुने बड़ी कंजूस तबीयत हम लोग होते जा रहे हैं, हम पे पैसा तो है लेकिन देने के लिए दिल नहीं है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी ना, कितनी थी? इतनी थी कि एक रिवायत के मुताबिक 40 ऊंटों पे तो उसके खजानों की चाबियां रखी जाती थी। इतनी दौलत का मालिक था लेकिन दिल नहीं था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जो कुछ था सारी बांध के हुजूर के पास ले आए। या रसूल अल्लाह, जितना था सब ले आया। फिर क्या हुआ? यहां तक कि अपने कपड़े भी उतार दिए थे और वो जो टाट पहन के आए ना उसमें बटन की जगह कांटे लगे थे। हुजूर ने कहा ये क्या? या रसूल अल्लाह, सब कुछ ही लेके आ गया, जितना था सब ले आए। जिब्रील सब ले आए जी, इतने अबू बकर सब ले आए जी, इतने में जिब्रील आए। मजे की बात ये कि जैसा लिबास अबू बकर ने पहन रखा था ना,
वैसा ही लिबास हजरत जिब्रील ने पहन रखा था। जिब्रील ये क्या कहा, हुजूर सिर्फ मेरी कंडीशन ये नहीं है, बल्कि सारे फरिश्तों ने आज ना सिद्दीक की मोहब्बत में ऐसा ही लिबास पहना है जैसा अबू बकर सिद्दीक ने पहना। लेकिन पता नहीं लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं ये रखी दौलत काम आएगी, अपने ऊपर तो यार सोना पहन लो, कोई नतीजा नहीं है। किसी गरीब को अपने आगे का एक लुकमा उठा के खिला दो, दावे के साथ कहता हूं 5 स्टार में खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का गरीब को खिलाने में मजा आया करता है। कई बार लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, नमाजें भी 5 टाइम की पढ़ रहा हूं, 7-8 हज भी कर लिए हैं, उम्र भी हर साल कर रहा हूं, लेकिन नमाजें कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। वो कहां से? दिल को साफ कर। अपने लिए दुनिया जीती है यार, तू किसी और के लिए जी के देख अल्लाह तुझे कितना देता है। लेकिन हम नहीं जीते किसी के लिए, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। सुने एक बात बताओ, हुजूर का जमाना है, मेरे हुजूर का बड़ा गरीब सहाबी है, बहुत गरीब सहाबी। जब हुजूर की चौखट पे आके बैठे ना, अचानक हुजूर से मुलाकात के लिए आए। अब मेरे नबी की कंडीशन क्या थी, आदत क्या थी हुजूर की? हुजूर की आदत एक करीमा ये थी, जब भी कोई देखते किसी सहाबी को उससे खैरियत पूछते। आज हम पूछते हैं खैरियत? नहीं ना, हमारी नई नस्ल का तो अल्लाह ही मालिक है, ये किधर जा रही है। हम सगे बाप से नहीं पूछते तेरी तबीयत कैसी है। अगर हमारे बच्चे आके हमसे कहते हैं ना दादा की तबीयत ठीक है, तो हम अपने बच्चों से कह देते हैं डॉक्टर को नहीं दिखवाया। सगे बेटे को बाप की नब्ज तक पकड़ने का मौका नहीं है। किसके लिए कर रहे हो ये जायदादें? ये जो मरने के बाद तुम्हारे कपड़े नहीं छू सकते, जिस चारपाई पे तेरा दम निकला है तुझसे पहले उस चारपाई को बाहर फेंका जाता है कि इस पे अब्बा मरा है। उनके लिए जो 1 मिनट तुम्हारे नहीं हो सकते, उनके लिए बदलो यार अपने आप को। वो बाप जिसका झूठा हमने खाया, जिसका थूक हमने चाटा, आज उस बाप के इंतकाल के बाद इतनी नफरत हमें हो गई, उसका कपड़ा नहीं छू सकते हम। सोचे, सिर्फ बच्चों से ना पूछा करो दादा की खैरियत कैसी है, कभी बाप के पास तू भी बैठ जाया कर, कभी तू भी पूछ लिया कर अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा कि नहीं भरा है, अब्बा कौन सा खाना बनवाओ जिससे तेरी तबीयत राजी हो जाए, बता तो सही कौन सी रोटी बननी चाहिए जो तेरी तबीयत के लायक हो। कभी बाप को बैठा के पूछा करो, कभी माँ को बैठा के पूछा करो। संडे संडे बीवी से कहते हो बता किस होटल में जाना है, किसी संडे बाप से भी पूछ लिया कर अब्बा बता किस होटल में जाना चाहते हो, जिस मर्द से होटल में चाहोगे उसमें खाना खिलाऊंगा। दावे के साथ कहता हूं ओ यार, 1000 पीरों को खिलाना अपनी जगह है, एक बाप को खिलाना अपनी जगह है। भले पीर की दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन बाप की दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आई दुआएं, लेकिन हासिल किया करो दुआएं। और याद रखो लिमिट और खाल में रहा करो। मौत जब आएगी बड़े अच्छे अच्छों को औकात दिखाई है, उसने बड़े अच्छे अच्छों को औकात दिखाई है। हाँ, जो कहते थे बदन पे मक्खी नहीं बैठती, जब मौत आई है तो कोई उनका थूक साफ करने वाला नहीं था। बुरी बुरी कंडीशनों में लोग गए। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। वो कामयाब नहीं है जो अपनी मर्जी से जिया, कामयाब वो है जो तेरी मर्जी से जिया। पूछा करो कभी खैरियत अपनों से, पूछते जाओ अस्पताल में जाके देखो, हॉस्पिटल्स में जाके देखो। मैं शिकरिया के लोगों को नहीं जानता किसका कैसा रवैया है, मैं किसी गांव को नहीं जानता, अलबत्ता हॉस्पिटल जानता हूं मैं। कितने मरीज दरवाजों के बाहर पड़े, पैसा ना होने की वजह से उन्हें बेड पे जगह नहीं मिल रही है, पैसा ना होने की वजह से। ऐसा नहीं उनके रिश्तेदार नहीं है, उनकी जान पहचान के लोग नहीं है, सब हैं, लेकिन आज सब ने दरवाजे बंद कर लिए। बन जा तू मंत्री, देख जो तुझे जानता तक नहीं होगा वो भी तुझे रिश्तेदार बताएगा। ऐसी पहचान बना अपनी जिससे ताल्लुक दूर का नहीं होगा, वो भी कहेगा खलेरा भाई लगता है।
जिसको तू नहीं जानता होगा, वो कहेगा मैं तेरा मामूजाद भाई हूँ, मैं तेरा फूफीजाद भाई हूँ। जरा सी बुलंदियों पे क्या पहुंचो, दुनिया रिश्ते जोड़ने लगती है। जरा सी नीचे क्या आ जाओ, अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल चले जाओ, गरीब हो तो तुम्हारे अपने फोन बंद कर लेते हैं, रास्ते बदल देते हैं, हॉस्पिटल के रास्तों से नहीं गुजरा करते। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने दौलत दी है, तेरी खुराक 2.5 रोटी थी, उसने 5,000 तुझे अय्याशी के लिए नहीं दिए थे, तमाशों के लिए नहीं दिए थे, इसीलिए दिए गए थे। अगर तेरे पास दौलत थी, सगी बहन के पास पैसा नहीं था, उसका बेटा हॉस्पिटल में था, फोन बंद न कर, दरवाजे बंद न कर, जेब में पैसे डाल, हॉस्पिटल चला जा, बहन से जाके कह दे फिक्र न करना, तेरा भाई आ गया है, इतना कह देना कसम खुदा की, मर के कब्र में आएगा, हुजूर कहेंगे फिक्र न करना, बचाने के लिए तुझे तेरा मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारी किस्मत देखिए, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाँ, दौलतें उन्हें मिली जिन्हें खर्च करनी नहीं आई। जिनके पास जिगर था उन्हें दौलत न मिली। लेकिन जरूरी नहीं है 10 लाख खर्च करोगे बहन बेटी पे तब सवाब मिलेगा, 20 लाख खर्च करोगे बहन बेटी पे तब सवाब मिलेगा। अगर तेरी औकात सिर्फ एक खजूर खिलाने की है, सिर्फ बहन को इज्जत से वही दे दे, अल्लाह तुझे उसी के बदले में जन्नत का महल अता फरमा देगा। लेकिन दिल नहीं है ना, दिल नहीं है हमारे पास। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता किसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। चौधरी हो गए अपने लिए, खसाब हो गए अपने लिए, जमींदार हो गए अपने लिए। यहाँ पे कोई जमींदार और अमीर बन के नहीं बैठा, यहाँ पे जितने बैठे हैं मदीने वाले के दर के फकीर बन के बैठे। आखिरत बेहतर करो, आखिरत। मुझसे ज्यादा तजर्बे वाले लोग हो, मेरे दादा की उम्र के अक्सर लोग हैं। आप लोगों ने दुनिया देखी है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने चंद मखसूस जगहें देखी। हॉस्पिटल देखो, फोन आते हैं, लोग रोते हैं यार, रोते हैं एक एक बोतल पैसे के लिए। एक बोतल की कीमत कितनी होती है? 250 रुपए। अगर बड़ा डकैत डॉक्टर है तो 500 रुपए, और बड़ा डाकू है तो 700 रुपए, अगर सच्ची पूछो तो 75 रुपए। मैं इंजेक्शन किया, मगर डकैती हो रही है। लोग करोड़ करोड़ लेके एमबीबीएस क्यों बन रहे हैं? ताकि कल दूसरों का खून बेच के अमीर बने। बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। ये वो बातें जो मैं अंदर तक जानता हूं। एक बाप अपने बच्चों की एक 75 रुपए की बोतल के लिए रोता है, लेकिन उसे कोई 75 रुपए देने तैयार नहीं। अभी तमाशों के लिए, बदतमीजियों के लिए 75,000 बंदा लगाने तैयार हो जाता है। अल्लाह ने दौलत दी है, इसे सही जगह खर्च करना, वरना वो कहता है ऐसी जगह मारूंगा जहां कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। उससे मत करना। भाई को आके दिखा सकता है, खुदा के आगे करना मत, वरना वो ऐसी औकात दिखाएगा कि दुनिया के लिए इबरत बना के रख देगा। पैसा सही जगह खर्च करना, कभी गलत जगह पैसा नहीं। अल्लाह ने दौलत दी, अपनों पे खर्च करो। हुजूर पूछने लगे सहाबी से, कहो क्या हाल है? चले आगे, नींद तो नहीं आ रही अभी आपको? जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इम्तियाज भाई मुझसे कहने लगे बड़े दिन बाद आए हो, आज 1.5 घंटा बोलना है। मैंने कहा ये आपने, आपकी मोहब्बतें बोल रही हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे आज भी पहचानते हैं इतने दिन के बाद। चाचा आप भी पहचानते हो ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे, बेटे बच्चे तुम भी बोलो, जरा बोले जरा या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? कहो क्या हाल है? बस गरीब थे ना, रो दिए। वालेकुम सलाम। आंख में आंसू आए। मेरे नबी ने मालूम है ना, फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बस मिल जाती है ना तो खा लेते, नहीं मिलती है तो रोजा रख लेते। इतनी गुर्बत। इतना सुना ना तो मेरे हुजूर को ख्याल आया, या अल्लाह इतना गरीब मेरा सहाबी। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर तक इंतकाल कर जाएगा। बस इतना सुना ना मुस्तफा ने, बस इतना सुना, कल जोहर तक का मेहमान है जी।
रो दिए मेरे नबी, आंख में आंसू आ गए। कितना कितना प्यार हुजूर उम्मत से करते हैं यार। सगा बेटा अपने बाप से, सगा बाप अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करता जितना मेरा नबी अपनी उम्मत से प्यार करता है। ख्याल क्या आया, कल तक का मेहमान है, गुर्बत में जिंदगी कट रही है। मेरे हुजूर ने फरमाया एक बात बताओ काजी, का कोई ऐसी तमन्ना है जो कभी पूरी ना हुई हो? जिब्रील बता चुके हैं, कल दोपहर तक का मेहमान है, ये भी जहन में बात रखें। अब हुजूर कहते हैं कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हुई हो? कहने लगे हुजूर दो तमन्नाएं हैं। कौन सी? गुर्बत देखिए, आज तो कसरत है ना पैसे की, इसलिए कदर नहीं है। कहने लगे हुजूर सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, अपनी जिंदगी में एक बार खा के देख लेता मीठा क्या होता है। आज शादी ब्याह होती है ना, तो कई कई किलो मेज के नीचे फेंक दिया जाता है। बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि ये पैसे से मीठा नहीं आया, लड़की का बाप है डकैती डाल के लाया कहीं से। आधा खाते आधा फेंक दिया जाता है, तूने बड़ी आसानी से फेंक दिया। पूछने लड़की के बाप से इसने कितने दिन मेहनत करके इस मीठे का पैसा जमा किया था। जिस मीठे को तूने कुत्ते के आगे डाला ना, इसके लिए इसने 10 दिन ओवर टाइम ड्यूटी की थी। अपने बच्चों से नहीं मिला था ये 10 दिन, ताकि बेटी की आने वाली बारात के लिए मीठे का इंतजाम कर सकूं। और हमें इतना भी लिहाज नहीं आया, हमने उठा के टेबल के नीचे फेंक दिया। डरना अल्लाह के अजाब से। मेरे हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मयसर नहीं होगा। सोच समझ के फेंकना। अगर किसी गरीब की हाय लग गई तो अल्लाह पुश्तों से रोजी उठा लेगा, पुश्तों से रोजी उठा लेगा। एक बंदे की बात नहीं करता मैं, पुश्तों से रोजी उठा ली जाएगी। कभी भी फेंकना मत। अगर किसी के दावत की बोटी फेंकने का मन चाहे ना, उसके बाप के पसीने के बारे में सोच लेना, किस मेहनत से एक एक बोटी को बाप इकट्ठा करता है। उस गरीब ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह सिर्फ मीठा खाने की तमन्ना है। हुजूर सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, मीठा भी कोई चीज होती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने इतना सुना, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुलाए। हजरत उस्मान गनी आ गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरे इस गुलाम ने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, आज इसके लिए ऐसा मीठा बनाना कि आज तक किसी शाह ने भी ऐसा मीठा ना खाया हो। बस हुक्म था हुजूर का। उस्मान गनी दौड़ पड़े, फरमाने लगे दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा हुजूर एक तमन्ना हो रहे। कहा क्या? कहते मेरा जी चाहता है मेरी बीवी होती, दुनिया सोती होती, वो भी जागती मैं भी जागता, वो अपने मुसल्ले पे रोती मैं अपने मुसल्ले पे रोता, वो रब को मनाती मैं भी अपने रब को मनाता। ये तमन्ना है। हुजूर ने फरमाया निकाह नहीं हुआ? कहा हुजूर कोई बेटी देता ही नहीं। क्यों? गरीब हूं इसलिए नहीं। फरमाया परिवार में भी कोई बच्ची नहीं है? कहा है ना हुजूर मेरे चचा की बेटी है। फरमाया फिर? कहा हुजूर वो भी गरीब समझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्होंने भी बेटी नहीं दी। मेरे हुजूर ने खबर भेज दी, फरमाया जाओ इनके चचा को बुला के लाओ। चचा बुलाए गए। बहुत गौर से सुनना, हुजूर जानते कल जोहर तक का मेहमान है। चचा को बुलाया, फरमाया सुनो। कहा आपकी बेटी जवान है? जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैंने आपकी बेटी का निकाह इस जवान से तय किया है। बस इतना कहने की देर थी, हुजूर का हुक्म था। निकाह भी करा दिया गया, हलवा भी बना, निकाह भी हो गया, और वो अपने घर आ गई यानी ससुराल। जब अगले दिन का सूरज निकला, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ फला सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका जानते थे जोहर तक का मेहमान है, फरमाया जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ। जिस वक्त उसके घर से रोने की आवाज आए ना, मुझे तोड़ के खबर कर देना। जब उसके घर से रोने की आवाज आए मुझे तोड़ के बता दिया जाए। वो सहाबी गए, सुबह से दोपहर हो गई, कोई नहीं रोया। जोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए आए। मेरे नबी ने कहा बताओ क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह अभी तक तो किसी
के रोने की आवाज नहीं आई है। उस घर में हर शख्स के चेहरे पे खुशियां है। उस घर से हंसने की आवाजें आ रही है, रोने की कोई आवाज नहीं। आका ने फरमाया फिर जाओ, फिर वापस आए, असर तक बैठे रहे, असर में फिर गए हैं। क्या हुआ? आका भी तक कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, मेरे हुजूर सजदे में चले जाते हैं। ए मेरे मालिक बता तो सही, तेरा जिब्रील आया था, उसने बताया था ये जो बंदा बैठा है कल जोहर तक का मेहमान है। मेरे मालिक बता तो सही, आज असर हो गई है लेकिन वो अभी तक जिंदा है। मालिक जिब्रील झूठ नहीं बोलता है। फिर ये क्या हुआ? रब ने फरमाया महबूब सुनो, बात ये है कि मैंने जो फैसला बताया था, जिब्रील ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। कहा फिर ये जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया सुन महबूब, जब शाम के वक्त में तेरे उस्मान के घर से वो हलवा बन करके इसके दरवाजे पे आया था, मियां बीवी आमने सामने बैठे, मगरिब की नमाज पढ़ी है, दस्तरखान लगा है और वही हलवा जिसको जिंदगी में खाने की तमन्ना थी आज तक नहीं खाया था, इसके आगे रखा हुआ है, इसकी बीवी सामने बैठी है। इतने में दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा की राह में कुछ खाने के लिए दे दे। कहा महबूब जैसे साहिल ने इतना कहा था, है कोई जो खुदा के नाम पे पेश करे? तो इसके आगे वो हलवा था जिसकी तमन्ना पूरी जिंदगी की थी। इसने शरीक हयात का चेहरा देखा, कहा बीवी बता तो सही तेरी क्या राय है? ये वो हलवा है जो जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन ये मेरी शरीक हयात आज मेरे दरवाजे पर कोई रब का सदका मांग रहा है, रब का वास्ता मांग रहा है। ए मेरी शरीक हयात, जिस रब ने मुझे तेरी जैसी बीवी दे दी है उससे और क्या शिकवा है? उसके नाम पे हलवा तो क्या जान भी दी जा सकती है। कब महबूब इसने हलवा उठाया, एक लुकमा खुद नहीं खाया, बीवी को नहीं दिया बल्कि सारा उठा के आने वाले साहिल को दे दिया। का जब वो हलवा उस आने वाले साहिल के हाथ में आया, उसने हाथ में लिया और कह दिया या अल्लाह जिसने मेरा पेट भरा है उसकी खुशियों को सलामत रखना, उसकी खुशियों को सलामत रखना। का महबूब उसने खुशियों की दुआ दी थी, अगर मौत देते थे तो खुशियां चली जाती। हमने इस वजह से कि उसने अपनी प्यारी से हमारे नाम कर डाली है, उसके बदले में हमने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दिया करो, रब के नाम पे दिया करो। ये वो चीजें हैं जो जिंदगी बढ़ा देती है। हाँ, हम जिंदगी बढ़ाने के लिए 2700 रुपए के इंजेक्शन तो ले सकते हैं, किसी गरीब को 17 रुपए दे के उसके घर का चिराग नहीं जला सकते। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर जिलाते, दवाइयां बचाती हैं? बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी दोस्ती है और ऐसे नहीं बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन वो ये कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में इतना तो जाना है कि कई बार ऐसा हुआ कि लोग ऐसी कंडीशन में आए, हम सोचते थे कि बचेंगे कैसे, लेकिन बच जाते थे। और कभी इतने हंसते खेलते लोग आते थे, हम सोचते थे बच जाएगा लेकिन मर जाते थे। हमने ये जाना जिंदगी दवाइयों में नहीं है, शिफा दवा में नहीं है। कहते हम ये बाबांगे तौल कह सकते हैं, दवाई हम देते हैं, शिफा खुदा दिया करता। जब दवा में शिफा नहीं, शिफा खुदा देता है जी, तो फिर वो काम करो ना जिससे खुदा राजी हो। करते हम कितना करते हैं, वो खुद सोचे यार। मैं नहीं उठवाऊंगा किसी से हाथ, कोई हाथ उठा के बंदा बताए भाई कौन कितना करता नहीं करता है। आप खुद सोचो अपने गरिबान के बारे में, अपने गरिबान में खुद झांको, खुद सोचो यार हम कितना काम करते हैं किसी के लिए। हमारे पास पैसा तो होता है, लोग अपनी मजबूरी बताते हैं तो हम उससे वेरीफाई करते हैं, कहाँ का रहने वाला फला जगह का, ए भाई इसके गांव को फोन लगाओ, हाँ भाई ये नाम का बंदा है, ऐसा है कि ये वाकई गरीब है, मतलब उसे जलील किया जाता है। उसके बाद उसे 10-5 रुपए दे के उसको फिर मदद की जाती है, मदद नहीं थप्पड़ मारा जाता उसको। कोई जिंदगी है ये? कोई जिंदगी नहीं है। जी के देखो दूसरों के लिए, अपनों के लिए जी के देखो। कभी खड़े हो ना किसी मजबूर के पास, जाओ कभी अस्पताल जाओ, लोग कहते हैं किसकी मदद करें, मदद ही करनी है ना, हॉस्पिटल के पास बाहर जाके खड़े होकर देख, कितने बूढ़े पड़े हुए हैं कि उन्हें सिर्फ पैरासीटामोल दे दी जाए, 2 रुपए की टेबलेट लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है।
ऐसा नहीं औलाद नहीं, औलाद है, उनकी औलाद महलों में सो रही है, लेकिन माँ बाप धक्के खा रहे हैं। कौन सा जवाब दोगे अल्लाह रसूल के आगे जाके? खुद सोचें, हम खुद सोचें। दानिश भाई अल्लाह भला करे और इस परिवार को सलामत रखे। मैं नहीं जानता उस नौजवान की आदत कैसी थी जी कि जो दुनिया छोड़ के गया, लेकिन इतना जानता हूं ये लोग इतने अच्छे हैं कि जाने के बाद इन्होंने जाने वाले को याद रखा है। मुझसे एक साहब कहने लगे, हजरत मुझे एक जलसा कराना है। मैंने कहा क्यों? बहुत गौर से सुनना। उन्होंने कहा मेरी तमन्ना थी कि जब बेटी रुखसत होगी ना तो बेटी की रुखसती पे आपको बुलाना है, लेकिन मेरी बेटी इंतकाल कर गई। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा अगर वो बेटी होती भी ना तो मैं उस बेटी पे खर्च करता ना इतना पैसा। इसलिए मेरे दिल में आया कि जो पैसा उस पे शादी पे खर्च करता वो पैसा उसके इसाले सवाब के लिए खर्च करूंगा। मैंने कहा फिर? कहा मुझे जलसा करना है। मैंने कहा और आप बताओ मुझे क्या करना है। मैंने उससे कहा जा फला हॉस्पिटल चला जा, देख कितनी बेटियां दवाइयों के लिए तरस रही हैं, अपनी बेटी समझ के मुट्ठी बंद करके उनकी झोली में डाल दे। अगर तेरे पैसे से किसी गरीब के घर का चिराग जल गया तो फिक्र मत करना, अल्लाह तेरी बेटी की कब्र को जीते जी रोशन फरमा दे। क्यों हम इतने खुदगर्ज हो गए? हम जिंदों पे लगाने तैयार हैं, मरने के बाद लगाने क्यों तैयार नहीं? एक बात खुद सोचे, मेरे माँ बाप है ना, अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा उन्हें सलामत रखे, और जो चले गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा है ना वो इस बात को सोचे, हमारे माँ बाप जिंदा है ना, आज उनका खर्च 100 रुपए है, 100 रुपए पर डे। फर्ज कर लें हम उन पे रोज के 100 रुपए खर्च करते ना, इंतकाल अगर वो कर जाएं तो फिर उनके नाम पे हम 100 रुपए हफ्ते में भी खर्च करने तैयार नहीं। गलत कह रहा हूं क्या सही? बोलो सही है कि नहीं? हम अगर ये हिसाब लगाते हमारे बाप जिंदा होते, माँ होती, तो महीने हफ्ते के 1400 रुपए उनका खर्चा था, आज चले गए, उनके नाम पे किसी को 2 रुपए देने तैयार नहीं है। भाई अगर वो चले गए हैं ना तो उनके मरने के बाद उनके दोस्तों को खिलाया करो, उनके बाप को खिलाया करो, और कोशिश ये करो कि रिश्ते अपने रब से मजबूत करने हैं। हमें अपने रब से रिश्ते मजबूत करने हैं। रब से रिश्ते मजबूत हो जाएंगे ना तो फिर बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। अल्लाह कहता अगर मैं इस हाल में भी मौत दूंगा ना कि खाल उधेड़ के लूं, लेकिन तुझे फिर भी मरने में मजा आएगा, क्योंकि मौत के वक्त तुझे मेरे जलवों के नजारे होंगे। और अगर मैं नरम गद्दों पे भी मौत दूंगा, अगर मुझसे दुश्मनी है ना तो फिर तू तड़पेगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। जिंदगी ऐसी जियो अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे काम? बोलो अगर मदद करने तैयार ना हो तो मदद लेने तैयार तो है नहीं। अपना तो एक उसूल है, या ज़कात दो या ज़कात लो। हाँ भाई, 2 ही बंदे हमने बनाए, या तो लेने वाला या जोर से लेने वाला या देने वाला। तो अगर देने की औकात नहीं तो फिर लेने के लिए हाथ फैलाओ, ताकि अहले खैर को सवाब मिले, तुम्हारा पेट भरा के। और अगर रब ने ताकत दी है ना तो फिर खिला। और कोशिश किया करो रोज कोई ना कोई मेहमान तेरे घर खाना खाए। किरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। जिंदगी का आज हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक मैसेज आपके सुपुर्द करना चाहता हूं, इसलिए कि यहां सारे लोगों की नज़रें हैं और हमारा पैगाम बहुत जल्दी लोग फैला भी देते हैं। तो जो सुनना चाहें और जो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं उन सब के लिए भी एक ख़ास मैसेज। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए ज़मीन पर इंसानों को बनाया तो उसका एक कानून है अल्लाह ताला का कि इस ज़मीन को फसाद से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फसाद करने के लिए नहीं भेजा इंसानों को,
लेकिन इंसान कत्ल गारत, मार धाड़, चोरी, लूट, ये सारी चीजों में मुलविस है। इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ही तो अल्लाह ताला अपने नबियों को भेजता रहा कि इनको सीधा रास्ता दिखाया जाए, ये इंसान इंसान पर जुल्म ना करे। और कुरान पाक में एक दो जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। और आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि जालिम होता कौन है। हर कोई दूसरे को कह रहा है ना, पहले यह मालूम हो जाए कि जुल्म है क्या और जालिम कौन है। जालिम कमजोर आदमी नहीं करता, बिस्तर पर पड़ा हुआ मजबूर आदमी जुल्म नहीं करता। जुल्म जब भी होता है तो ताकत के साथ होता है। ताकत जब भी किसी के पास आए तो वो जुल्म साथ में करने लग जाता है, कमजोर नहीं करता। अब ताकत किस तरह की है? तीन तरह की ताकत आदमी के पास आती है। एक जिस्म की ताकत, एक माल की ताकत और एक पावर की, मनसब की ताकत। ये तीनों ताकतें अगर किसी को साथ मिल जाएं और फिर वो बहका नहीं तो ठीक है, बहक गया तो फिर फिरौन बन जाता है। वक्त का जो फिरौन बनता है वो इन तीन ताकतों के साथ। आपको पता है जिस फिरौन का जिक्र हम अक्सर करते हैं जमाने मूसा अलैहिस्सलाम का, उसको 90 साल तक तो सर्दी बुखार भी नहीं आए, कभी बीमारी नहीं हुआ था, जिस्मानी एतबार से इतना मजबूत था कि 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, 1000 लोगों से अकेला मुकाबला कर सकता था। तो ताकत का नशा जब चढ़ जाता है तो फिर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। फिरौन के पास माल भी बहुत ज्यादा, फिरौन के पास मनसब भी बादशाह का था। 1-2 साल नहीं, सालों तक वो कुर्सी पर बैठा रहा बादशाह। तो पावर भी आ जाए, माल भी आ जाए और जिस्मानी ताकत भी आ जाए, तब आदमी जुल्म शुरू करता है। आज अल्लाह ने अगर आपको ताकत अता किया है तो सबसे पहले अपने आप को जुल्म से बचाओ, जुल्म से बचाओ। जुल्म क्या चीज है पता है? हमारे नौजवान तवज्जो से सुने, जिसके पास भी थोड़ी सी बॉडी बन गई वो सबसे पहले मुक्का आजमा के देखता है कि कितना तेज लग रहा है। और किस पे आजमाता है? कमजोर पे। थप्पड़ किसको लगा के देखता है? अपने से कमजोर पे। जिस्मानी ताकत जब भी किसी के पास आए उसे कंट्रोलिंग का इम्तिहान शुरू हो जाता है उसका। अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है कि दी हुई ताकत का इस्तेमाल कहां करता है। बहुत सारे तो वो हैं जो अपनी ताकत का सारा इस्तेमाल अपनी बीवियों पे करते हैं, क्योंकि वो मोहल्ले में उनसे ज्यादा ताकत वाले मौजूद हैं। दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर पाता तो औरत पे करेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी औरत पे करता है। जब जब तुम्हारे पास ताकत आई और उसका इस्तेमाल गलत किया तो पकड़ कितनी सख्त है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। जुल्म करने वाले ये ना समझे कि अल्लाह तुम्हारे कामों को नहीं देख रहा है, वो तो तुम्हें ढील दिया हुआ है, वो तो तुम्हें ढील दिया हुआ है उस दिन तक के लिए जब सारी आंखें तुम्हें देखेंगी और तुम्हारी पकड़ होगी। कयामत के दिन के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुल्म करने वाले बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया जाएगा और उनकी हैसियत चींटियों की तरह होगी। अहले महशर उनको पैरों से रौंद रहे होंगे और रब ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के दरमियान अपनी बड़ाई का ऐलान किया था। आज यही ताकत का गलत इस्तेमाल पूरे मुआशरे में फसाद मचाया हुआ है। जिसके पास पैसा है और जिसके पास पावर है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो जमीन में फसाद आ जाएगा। जमीन के अंदर फसाद कहां से आता है? आसमान से नहीं, जमीन से नीचे नहीं, इंसान करते हैं। इंसानों के अंदर से ही फसाद आता है। और सबसे पहले मैं ये तीनों ताकतों का गलत इस्तेमाल करने वाले की चंद मिसालें दे दूं।
जिस्मानी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले। आज बॉडी अगर तुम्हारी बनी है तो याद रखना तुम्हारे हर हाथ और हर पैर का हिसाब है। तुमने ताकत अगर बनाई है और दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई है, अरे मियां इंसान तो इंसान, हदीस पाक में है अगर तुमने यहां जानवर को मारा है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उस जानवर को उठाएगा और वो जानवर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा और रब ताला से अर्ज करेगा कि मौला इसने मुझे नाहक मारा था। अल्लाह उसे सींग अता करेगा और वो जानवर को कहा जाएगा कि जिस तरह इसने तुझे दुनिया में मारा था तू यहां बदला ले ले। पूरे महशर वाले देखेंगे जानवर भी उससे बदला ले रहे होंगे जिसने अपने ताकत का इस्तेमाल जानवरों पर किया था। जानवर पर भी तुम्हारी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। दूसरी चीज, औरतें, बच्चे और दूसरे इंसानों तो छोड़ो, ताकत आने के बाद मेरे अजीजों इतना ज्यादा सख्त इम्तिहान हो जाता है आपको अंदाजा नहीं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अरे मियां ये सारे नौजवान काजू बादाम खा के भी वहां नहीं पहुंच सकते जो हैदर कर्रार की ताकत थी। वो फातह खैबर, उस जमाने में 40 सहाबा जो खैबर के फाटक को उठा नहीं पा रहे थे, हैदर कर्रार ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। ताकत का वो हाल था, कुव्वत अल्लाह ने इतनी अता की थी, शुजाअत इतनी थी, मैदान जंग में जाए तो लोग कांपने लग जाएं। लेकिन हैदर कर्रार लड़ रहे थे अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर। एक दुश्मन को आपने गिरा दिया। ये जंग का हाल है, जंग में दुश्मन को गिरा दिया, उसके सीने पर चढ़ गए। और जाहिर सी बात है शेरे नर के पंजे में कोई आ जाए लोमड़ी, फिर उसका हाल क्या होगा, मरना ही तो था। लेकिन जो कैद होकर के दुश्मन आया उसने मौला अली शेरे खुदा के मुंह पर थूक दिया। जंग के हालत में उसने थूक दिया, सोचा मरना तो है ही, अली इब्ने अबी तालिब मार रहे हैं, इससे पहले उनको थूक दो। और ऐसे वक्त में क्या होता है पता है, गुस्सा डबल हो जाता है। अगर हमारे हाथ में कोई पकड़ में आया है और उस वक्त वो मां बहन की गालियां दे दे, हम एक थप्पड़ की बजाय अब 4 मारने लग जाएंगे, क्योंकि गुस्सा डबल हो गया। मैं तो एक मारने वाला था, इसने गाली देकर मुझे गुस्से में और भड़का दिया है। हजरत अली के साथ यह हुआ कि जब कोई दुश्मन उनके हाथ में पकड़ में आया तो थूक दिया, अब और मारना चाहिए था। हजरत अली छोड़कर खड़े हो गए, कहा जा आजाद है, छोड़ दिया। वो हैरत में है, मैं मरने वाला था छूट गया। खड़ा हुआ, पूछता है ए अली, मैं तो खत्म होने वाला था इसीलिए मैंने थूक दिया, मारा क्यों नहीं? हजरत अली कहते याद रख, मुझे अल्लाह ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल सिर्फ मैं अल्लाह की रजा के लिए करता हूं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब अगर मैं तुझे मारता तो बात यह होती कि मैंने बदले के लिए मारा है, मैंने बदले के लिए मारा है और बदले के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात के लिए किसी को मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं। यह है इस्लाम। मेरे अजीजों, ताकत किसी के पास आ जाए और उसका इस्तेमाल कंट्रोल करके दिखाए। यहां किसी के पास 4 दिन की हुकूमत क्या आ गई, वो तो सारे गरीबों पर कुर्सी बिछाने लग गया, कितनों की गर्दनों पर खड़ा हो गया। ताकत का इस्तेमाल इस्लाम सिखाता है। एक तो ये मिसाल मैंने आपको दी, उलमा मौजूद हैं, मसलक आला हजरत का नारा लगता है। मेरे अजीजों, उस वक्त के फकीह आजम मुजद्दिद आजम की एक मिसाल जब मैं बयान करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, आलिम बाअमल, मुत्तकी, परहेजगार, हजारों किताबों के मुसन्निफ, कई हजार उलमा के उस्ताद। लेकिन आपके साथ एक बार एक वाकया पेश आया, अर्ज करता हूं। ताकत का इस्तेमाल कहां हो? मस्जिद में रमजान का महीना आते ही आप एहतिकाफ में बैठ जाते थे। आला हज़रत एहतिकाफ में बैठते और एहतिकाफ की हालत में भी आपका लिखने पढ़ने से ताल्लुक ज्यादा था। दिन भर रोजा, इफ्तार के बाद फिर तिलावत और फिर तरावी। लेकिन एक बात है,
कि आला हजरत के घर से जो खाना आता था तोशा लेकर, एक 12 साल का लड़का था, रोजाना खाना लाया ले जाया करता था। रोज इफ्तारी का खाना आ जाता मस्जिद में। आला हजरत के मुतालिक फरमाया कि आपको पान खाने की आदत थी, और इफ्तारी करने के बाद जो पान वाले लोग हैं उनको जल्दी पान चाहिए। पान वाले उलमा जानते हैं कितनी जल्दी उनको पान चाहिए। एक दिन हुआ ये कि बच्चा तोशा लेकर के आया खाने का, और आला हजरत को इफ्तारी दे करके वो चला गया, पान लाया नहीं। और पान आया नहीं, आधा घंटा पूरा हो गया। अजान होने के करीब वो लड़का भागते हुए आया और कहा मैं भूल गया था। आला हजरत ने एक थप्पड़ लगाया, कहां रह जाता है। पान लिया और खाया। नमाज पढ़ने के बाद आला हजरत के शागिर्द हैं मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं मैं मस्जिद में था, आला हजरत को देखा नमाज के बाद इतनी बेचैनी और बेकरारी कि आप मस्जिद में इधर से उधर से इधर टहल रहे हैं। मैं करीब गया, पूछा हुजूर क्या बात है। आला हजरत ने कहा मौलाना जाओ देखो वो बच्चा कहां है जो हमारा खाना लाया करता है, वो कहां है। मैंने कहा हुजूर अब तो सो गया होगा, रात हो गई, ठंडियों की रातें हैं। आला हजरत ने कहा जाइए मौलाना ढूंढ लाइए। वो गए ढूंढने के लिए, बच्चा कहां मिलता है, मिला ही नहीं। दो भी आए मस्जिद में, आला हजरत कह रहे जाओ बच्चे को ढूंढ लाओ। जो उलमा आए मिलने के लिए सबसे कहा बच्चे को ढूंढ लाओ। रात गुजरती गई, वक्त के मुजद्दिद की बेकरारी बढ़ती गई। आला हजरत कहते मैंने उसको मार दिया था, एक थप्पड़ मारा था, उसको बुला लाइए। वो बच्चा मिला ही नहीं, तो रात भर जागते रहे। सहरी का वक्त हुआ, आला हजरत के घर से वो बच्चा खाना लेकर के सहरी का आ गया। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होता है, अल्लाहु अकबर, मलिकुल उलमा जफरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम सब उसी बच्चे के इंतजार में थे कि वो आए। आला हजरत बेकरार हैं। जैसे ही वो बच्चा मस्जिद के अंदर दाखिल होता, आला हजरत लपक करके गए और घुटने जमीन पर टेक दिया, बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ लिया और कहा खाना बाद में दे, कल रात मैंने जो थप्पड़ मारा था पहले मुझे माफ कर दे, पहले मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मेरे पान के लिए मैंने तुझे मारा था, अपनी जात के लिए। बच्चा कसमसाया और कहा कि हुजूर ये क्या बात, छोटा सा बच्चा है, वक्त का मुजद्दिद बच्चे से माफी मांग रहा है। बच्चे ने कहा कि हुजूर छोड़ दे, मुझे कुछ पता नहीं। आला हजरत ने कहा नहीं, जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं हटूंगा नहीं। उलमा जो खड़े थे वो रो रहे थे वक्त के मुजद्दिद को देखकर। आला हजरत कहते हैं कल क़यामत के दिन अगर मेरा सवाल हो गया कि अहमद रजा क्या तुझे ताकत इसलिए दी गई थी कि तू अपने से छोटे बच्चों पर सिर्फ अपने पान के लिए हाथ इस्तेमाल करे, मैं क्या जवाब दूं। बच्चे ने कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आला हजरत कहते हैं छोटा है, माफ करने का इख्तियार है कि नहीं क्या मालूम, माफ करने का इख्तियार नहीं। आला हजरत ने कहा, अपनी टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार ले, मैंने जैसे थप्पड़ लगा दिया था तू भी मुझे लगा। अब वो तो डर गया बच्चा, वक्त के बड़े बड़े उलमा को देखा इनके सामने घुटने टेकते, और आज ये मुजद्दिद कहता है तू अपना हाथ इस्तेमाल कर। वो जब डरने लगा तो आला हजरत ने खुद उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर मारा, और उसके बाद खड़े हो गए, कहा बराबर हो गया, मुझे सुकून हो गया, मैंने अपने पान के लिए हाथ उठा दिया था। यह है इस्लाम। ताकत आने के बाद किसी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लोग आज इस्लाम को जिस तरह के चेहरे के साथ पेश करना चाह रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, मियां बॉडी का अगर तुम्हारे गलत इस्तेमाल हो तो पकड़ है कयामत के दिन। बाद में जो ताकत आती है वो माल की, अरे माल तो ऐसा है ये सबसे ज्यादा चर्बी यही लाता है। हां देखो, जिस सेठ के पास पैसा आ गया वो सबसे पहले दीन का हल्कापन महसूस करता है, दीन का मजाक उड़ाने लगा। ए मौलवी लोग ये तो यतीम लोग हैं, इनके साथ थोड़ी ना हमारा मिलता है, हमारा स्टेटस बड़ा है। माल की चर्बी आई उसे पता ही नहीं। और तो और खानदानी अमीर तो और हैं, जो नए नए होते हैं उनके नखरे और हैं, उनके नखरे तो बहुत और हैं। याद रखो, माल जब किसी के पास आए
तो उसका जब गलत इस्तेमाल करता आदमी तो जुल्म बढ़ता है, वो कमजोरों का सब हड़पना चाहता है, हर कमजोर के माल पर उसका कब्जा, जितना भी उसके पास है वो दूसरी की प्रॉपर्टी पे नजर। जुल्म यहां से शुरू है, जुल्म यहां से शुरू है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन भी कब्जा किया, कयामत के दिन 7 जमीनें उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएंगे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास पैसा आया तो ये खर्चा करके लोगों के ऊपर हुकूमत कायम कर लो? आज तो पूरा सिस्टम ही ये है, पूरा सिस्टम ही है। लोग सुन रहे होंगे तो उनको कड़वा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहां तो पूरे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है ना, जो इधर के एमएलए खरीद लिए, उधर के एमएलए खरीद लिए, इधर की पार्टी तोड़ दिया, उधर की पार्टी तोड़ दिया। मियां अब तो पूरे घर तोड़ दिए जाते हैं। सब कुछ पैसा है तो इसका इस्तेमाल गलत करो, माल है तो किसी को भी खरीदो, किसी को भी बेच लो। ये जुल्म को बढ़ाने वाली चीज है। और ऐसा आदमी जब अमन की बात करता है तो हैरत होती है, जिसके पास जुल्म ही जुल्म है और वो लोगों को दावत देता है पीसफुल रहो, पीसफुल रहो। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे शैतान सुबह की नमाज के लिए जगा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, कसाई कभी बकरी की तारीफ करता है तो इसलिए नहीं है कि बकरी बहुत अच्छी लगती है, उसको काटना अच्छा लगता है। इसी तरह से जालिम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, अब वो जुल्म करते हुए अपने आप को भी तबाह कर रहा है, मुआशरे को भी तबाह कर रहा है। तीसरा वो शख्स जो पावर में आ गया, ये तो बड़ा डेंजर है। अब यहां पर बोलना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं बोलूंगा तो सुन करके हो सकता है वो छोड़ दे मुझे। माल का गलत इस्तेमाल करने वालों को बोलूंगा तो होता क्या है पता है, वो अपने माल का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कारून से कहा था तेरे पास माल बहुत है, ज़कात दे दे। ज़कात तो नहीं दिया, लेकिन एक औरत को खरीद के लाया और कहा उस औरत को कि मूसा अलैहिस्सलाम के मजमे में मैं जाकर बैठूंगा और जिना के बारे में सवाल करूंगा कि जिना की सजा क्या है। जब वो जवाब देंगे तो ऐ औरत तू खड़ी होकर कहना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। मालदार ये करता है, जब उसको सीधा रास्ता दिखाया जाए तो वो उस सीधे रास्ते पर तो माल नहीं लाना चाहता, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए, सुपारी देने के लिए पैसे इस्तेमाल करेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक औरत को लाकर एक मालदार ने खड़ा कर दिया, कारून ने। औरत भी आई, मजमा भी लगा हुआ है और ये खुद खड़ा हुआ और मसला पूछ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, अगर किसी ने जिना किया किसी औरत के साथ तो उसकी सजा क्या है? तो आपने फरमाया जो सजा थी शरीयत मूसवी में कि उसे हिलाक कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर आपने ही कर लिया तो? मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया। अल्लाह के नबी के दामन में पैबंद तो हो सकता है, धब्बा नहीं होगा, गुनाह का धब्बा नहीं आ सकता। आपको जला लाया, क्या कह रहा है तू? तो कारून ने उस औरत से कहा खड़ी हो जा। वो औरत को कहा, इशारा करी, पैसे पहले से दिया हुआ था, खड़ी हो जा, तूने क्या बताया था वो यहां सबको बता। औरत खड़ी हो गई और कांपते हुए कहने लगी, कारून ने मुझे बेपनाह पैसा दिया और इल्जाम लगाने के लिए मजमे में लेकर आया। मालदार ये सोचता है कि सारी प्लानिंग उसकी चलेगी। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लोग मकर करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। याद रखो, माल का इस्तेमाल अगर गलत कामों में करते रहोगे तो अल्लाह की तदबीर गालिब आकर रहेगी। कितने ऐसे हमने देखे फंसाने के लिए लोगों को, माल का इस्तेमाल, रिश्वत दे दे करके पकड़वाना, जाकर के पुलिस को पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दो, दुनिया भर की रिश्वत देगा। अरे गरीब के लिए एक रोटी नहीं दे सकता, वो एक लुकमा नहीं खिला सकता। माल का गलत इस्तेमाल करने वाला जालिम।
और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब भी सुन लो, अगर कोई ऐसे कामों में मुलव्विस है तो तौबा कर ले। माल का इस्तेमाल अगर जुल्म के लिए कोई करता है, याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, दोनों दोज़खी हैं। ये जुल्म, ये जो माल वाले लोग जुल्म करते हैं, लेकिन हमने देखा है इस्लाम क्या है, अल्लाहु अकबर, जिसके पास जितना माल आया उसने जुल्म नहीं सिखाया, जुल्म नहीं सिखाया। आओ दरबारे उस्मान गनी में है, बारगाह है उस्मान नुरैन में, अरे उनके उतना माल तो आज के किसी करोड़पति और अरबपति के पास भी नहीं। आपको पता है एक जंग में, जंगे तबूक में जाने के वक्त उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सिर्फ खैरात किया, अल्लाह की राह में जो माल दिया था, एक जंग की बात कर रहा हूं, कितना था पता है? इस जमाने के 116 करोड़ रुपए बनते हैं, तकरीबन 120 करोड़। कौन दान देता है? अरे 100 रुपये देकर पेपर में छपवाने वालों, वो 120 करोड़ की बात कर रहा हूं। एक बार सिर्फ मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, माल इतना था उनका, माल इतना था कि किसी का क्या पता आज माल उसके बेटे तक आता है कि पोते तक आता है, कुछ पता नहीं, लेकिन जाकर देखो मदीने में आज भी उस्मान गनी का माल मौजूद है। आज भी उनकी वक्फ, उनके तमाम माल की जायदाद की चीजें मदीने की म्युनिसिपैलिटी, वहां की बलदिया उसको मेंटेन करती आ रही है। 1400 सालों से अल्लाह ने जिसका माल महफूज रखा है, उस उस्मान गनी की बात कर रहा हूं। माल आया था तो गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इतना माल था, वो चाहते तो मदीने के सारे यहूदियों को खरीद लेते, या तो फिर बाहर के गुंडे ला करके उनको पिटवा देते। हजरत उस्मान गनी ने क्या किया? यहूदी क्या करते थे? माल का गलत इस्तेमाल। मदीने में जब कभी कोई तिजारत का काफिला आता तो यहूदी सबसे पहले जाकर पूरे काफिले का माल खरीद लेते थे। आज स्टॉक करने वाले लोग वो भी जुल्म में मुब्तला हैं। यहूदी करते क्या थे? पूरा माल खरीद करके जमा कर लेते, इंतजार करते बाजार में सब चीजें खत्म हो जाए, फिर हम अपना माल निकालेंगे। प्याज दबा करके रखा है, आलू दबा कर रखा है, चावल दबा कर रखा है, शक्कर दबा कर रखा है, ये गल्ला है, अनाज है जो लोगों की जरूरियत का है। मालदार क्या करता है? पैसा लगाकर जमा करके रखो, जब पूरा खत्म हो जाए बाजार में फिर निकालेंगे, और जो 10 रुपये की चीज थी उसको 100 में बेचेंगे। इसको एहतिकार कहते हैं, इस्लाम में यह हराम है। यहूदी यही करते थे, माल खरीद लेते और मदीने वालों को बहुत महंगे दाम में भेजते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुल्क शाम से तिजारत का काफिला आया, अभी सुबह पौ फुटने से पहले वो काफिला मदीने में दाखिल होने वाला था। कई मील दूर जाकर उस्मान गनी ने पूरी तिजारत का काफिला खरीद लिया, पूरा माल पहले से खरीद लिया। मदीने में बहुत ज्यादा डिमांड था माल का, उस वक्त लोगों को बहुत जरूरत थी। हजरत उस्मान गनी माल खरीद कर लाए। यहूदी सुबह उठकर गए, देखा अरे पहले से बिक गया है पूरा, कुछ भी नहीं था, फूटी कोड़ी भी नहीं। हजरत उस्मान पूरा ले चुके। यहूदियों ने पूछा, ये पूरे आज भी मार्केट की काला बाजारी जो यहूदी कंट्रोल किए हुए हैं, ये जो पूरी इकोनॉमिक वार है, ये कौन करवा रहा है? अब बोले तो लोगों को ऐसा लगता है, इसकी डिटेल में जाओ, आज भी यहूदी वही करते हैं। बाजारों पर कंट्रोल, गोल्ड को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, इकोनॉमी को गिराना, उठाना, शेयर बाजार के सारे ये सब गुत्थियां कौन देख रहा है? ये सब। खैर मदीने में हुआ क्या? माल का गलत इस्तेमाल करने वाला जब फंस गया, उस्मान गनी ने पूरा माल खरीद लिया है। उनको पता चला तो सब आए, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, कहा उस्मान सुना है पूरा माल तुमने खरीद लिया, एक काम करो, जितने में तुमने खरीदा है तुम अपना नफा रख करके हमको बेच दो, अपना प्रॉफिट रख करके हमको बेच दो। हजरत उस्मान ने कहा चलो ठीक है बेच दूंगा, कितना प्रॉफिट दोगे? 1 लाख में लिया है पूरा, 1 लाख में लिया है, तुम कितना दोगे? यहूदी कहने लगे हम 2 लाख में तुमको पूरा माल ले लेंगे, 2 लाख देंगे और दे दो, डबल देने को तैयार।
हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये मेरे लिए छोटा प्रॉफिट है, इतने में तो नहीं बेचूंगा। तो यहूदी भाव ताव करते हुए कहा चलो 2 गुना ज्यादा, यानी तुम 1 लाख का खरीदे हो तो हम 3 लाख में ले लेंगे, पूरा माल दे दो। सोचो 3 लाख में लेकर अब ये मदीने वालों को कितने में बेचने होंगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, ये भी कम है मेरे लिए। सुबह से फिर शाम तक नेगोशिएशन चलता रहा। यहूदी आए 5 गुना देने पर, 1 लाख का तुम्हारा माल है, हम 5 लाख में खरीदेंगे, दे दो हमको। हजरत उस्मान मानने को तैयार नहीं, नहीं मेरे लिए अभी कम है, मैं नहीं बेचूंगा, और बढ़ाओ तुम्हारे पास और ताकत है तो। यहूदी गए, मीटिंग करके आए, ये 1-1 लाख बढ़ते बढ़ते शाम रात होने तक उन्होंने कहा सबसे फाइनल रेट तुम 1 लाख में खरीदो, हम 10 लाख में ले लेंगे। और इतना प्रॉफिट कोई देने को तैयार है, फिर बाजार में वो क्या भाव में बेचने वाला होगा? वो तो चालाक लोग हैं। यहूदियों ने कहा हमको 10 गुना ज्यादा में बेच दो। हजरत उस्मान ने कहा सोच के बताता हूं। उसके बाद फिर उन लोगों ने अपने कासिद भेजे तो हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मुझे कम लग रहा है, अगर और बढ़ा सकते हो। वो सब कहे कैसी प्रॉफिट चाहते हो, इतना कोई बाजार में खरीदार भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे माल का 10 गुना दे करके ले ले, बेच दो, फायदे में रहोगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, नहीं बेचूंगा। चले गए। दूसरे दिन फजर की नमाज में मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा हुआ तिजारत का काफिला पूरा मदीने के किसी मैदान में पूरा फरोकश करवा दिया, साब उतरवा दिया, और मस्जिद नबवी में आकर के ऐलान किया पूरे मदीने वालों को जिसको गल्ला अनाज की जरूरत है मुफ्त में सब लेकर के चले जाएं, सब लेकर के चले जाएं। अरे पूरे दिन भर मदीने वाले अपने अपनी जरूरत के मुताबिक उस काफिले के माल से सब लेकर के जाते रहे। रात तक तो पूरा माल खत्म हो गया। यहूदी हैरान थे कि ये कैसा दीवाना है। उस्मान गनी के पास आए, कहा हम 1 रात पहले तुमसे बेच और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे थे, तुमने किसको बेचा और क्यों इस तरह से बंटवा दिया? उस्मान गनी ने कहा मैं जिसके हाथ में बेचा उसके बराबर तुम प्रॉफिट दे भी नहीं पाओगे, तुम दे ही नहीं सकोगे। यहूदियों ने पूछा कितने में नफे में बेचा? कहा मैंने 1 दिया है 70 गुना के बदले, और किसी और को नहीं, मेरे रब के हाथ बेच दिया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं अपने रब के हाथ बेच दिया। अल्लाह ने फरमाया है जिसने अल्लाह की राह में 1 दिया बदले में अल्लाह उसे 70 गुना ज्यादा अता करेगा। यह अल्लाह का वादा ही तो है जो उस्मान गनी का माल आज तक बचा हुआ है। माल का इस्तेमाल कैसे किया? यहूदी तो एहतिकार करते थे, गरीबों की जरूरत के मुताबिक अपना माल निकालकर औने पौने बेचना या उनको महंगे दामों में बेचना, यह जुल्म है। और आपको पता है जुल्म करने वाले लोग सिर्फ ये नहीं हाथ से चाकू से मारा, तलवार से मारा, किसी को उड़ा दिया, सिर्फ ये जुल्म नहीं, जुल्म की बहुत शाखें हैं, बहुत शक्लें हैं जो माशरे में पनप रही हैं। मिलावट करने वाला जालिम कहा गया है, दूध में पानी मिलाने वाला, तेल में केमिकल मिलाने वाला, अनाज को मिलावट के साथ बेचने वाला जालिम है शरीयत इस्लाम की नजर में, और कहा गया पूरे मुआशरे को तबाह कर रहा है। और आपको तारीख पढ़नी चाहिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसीलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। नाप तोल में कमी करना अल्लाह की बारगाह में जुल्म है। अल्लाह ने उस पूरी कौम को कहा जालिम है, जालिम कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और ऐसा अजाब आया था कि उनके भेजे निकल गए थे। हाँ, गुरूर था उनको माल पर कि हम सब कुछ अपने माल से बचा ले जाएंगे। दुनिया में ऐसी तारीखें पढ़ो मेरे अजीजों, जो बड़े बड़े माल वाले आए लेकिन वो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी कोई चीजें बाकी नहीं रह गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अल्लाह ने अगर कभी माल दिया तो याद रखना एक एक पाई का हिसाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा।
तुम अय्याशियों में उड़ाए, जुल्म के लिए अपने माल का इस्तेमाल किया। जुल्म दो किस्म का, नौइयत के हिसाब से अपने ऊपर भी आदमी जुल्म करता है, दूसरे पर भी। गुनाहों के लिए इस्तेमाल किया माल तो उसने अपने आप पे जुल्म किया है, अपने आप पर जुल्म किया, और दूसरे को गिराने के लिए किया तो दूसरे के साथ जुल्म है। ये दोनों जुल्म से अपने आप को बचाओ। तीसरा जो मैं कह रहा था, जिस्म की ताकत वाला, माल की ताकत वाला जब जालिम बनता है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हो सकता है वो सुन करके सुधर जाएं या हमारे खिलाफ कुछ कर लें, छोटी मोटी बात। लेकिन पावर वाला जब जुल्म करता है, कुर्सी पे बैठा हुआ, और वो जुल्म करने लग जाए, अपने पावर का गलत इस्तेमाल, और उस वक्त उलमा का बोलना, मेरे आका ने फरमाया, अफजल जिहाद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अफजल अल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिल जाइर। जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद है। और ये अल्लाह तबारक व तआला अता करे। जालिमों से खौफ ना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी जमात से ताल्लुक रखते हैं। वक्त का यजीद आएगा। अभी मौलाना कह रहे थे, अजीब बात है, जो खानदान करबला में कटा वही खानदान आज भी है, आज भी है। लेकिन यजीद का कोई बच्चा कहीं दिखता ही नहीं, कहीं नहीं दिखता। अरे ना बच्चा दिखता है, ना उसका चच्चा दिखता है, ना ही कोई खानदान, ना ही कोई घर बार, ना वो सल्तनत जिस पर बैठकर जुल्म किया। कहां है वो सारी चीज? अरे फौज का कोई चूजा भी बाकी नहीं रहा। लेकिन हुसैन आजम के घर की खुशबुएं पूरी दुनिया में फैली हैं। हर इलाके में है हुसैनी सादात। हुसैनी सादात से कोई इलाका खाली नहीं है। इसलिए याद रखो, जालिम के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा गर्दन कटेगी। और क्या होगा? दुनिया में अगर गर्दन कट जाती है, अरे हमारा तो बचपन से कहना है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह। जालिम के खिलाफ हमें अपना रवैया इख्तियार करना। ये तमाम तरह के जो जुल्म हैं, इन जुल्म के खिलाफ कौन उठेगा? ये उलमा, ये मुबल्लिगीन, ये दुआत। अगर ये ना बोलें तो पूरी कौम में फसाद हो गया, फसाद हो जाएगा। हर आदमी ताकत वाला गलत इस्तेमाल करेगा और जालिम बनेगा। हर माल वाला जालिम बनकर बैठा रहेगा। उलमा अगर ये ना बोलें, और इनको क्या है आज, ये ट्रस्टियों से डर रहे हो, मस्जिद के मुतवल्ली, जमात के सदर, ये मौलाना और उलमा की गर्दन को दबा कर बैठे, वो भी जालिम है। इसलिए कि उसको डर है कि ये आलिम बोलेगा तो सबसे पहले पोल मेरी खुलेगी। याद रखो, अगर अल्लाह ने पावर दिया है मस्जिद की सदारत का, तो याद रखना, ये तुम्हारे बाप दादाओं से लाया हुआ मनसब नहीं है। अल्लाह ने अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए तुम्हें चुना है। और इस ताकत का इस्तेमाल किसी आलिम की गर्दन पर बैठ कर ना करना, उसके हल्के को दबा करके। मौलाना यही बोलना जो हम चाह रहे हैं। हाँ, इतने हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब है। हमारे पास भी बहुत आते हैं कान में बोलने वाले, और वो कान में बोल के जाते, हम मैदान में बोल के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, खलीफे ताजुश शरिया, खलीफे ताजुश शरिया, सरजमीने घट परभा, नौजवानाने घट परभा, नारे तकबीर। अगर पावर के साथ जुल्म करने वाले के खिलाफ आवाज ना उठेगी तो एक दो नहीं, हजारों उस जुल्म का शिकार हो जाएंगे, हजारों शिकार हो जाएंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अगर कोई उंगली उठाकर यह पूछता है क्या जरूरत थी, उस वक्त हालात इतने बिगड़े हुए थे उनको खानदान लेकर जाने की। याद रखो, अगर इमाम हुसैन नहीं गए होते
शायद हर मस्जिद का इमाम चोर खड़ा हो जाता। लोग दुनिया वाले ये कहते, चोर जब खलीफा बन सकता है तो मस्जिद का इमाम क्यों नहीं बन सकता? शराबी और फासिक और फाजिर अगर वक्त का खलीफा बन सकता है तो दुनिया को मिजाज भी ये मिल जाता, हम अपनी मस्जिद का इमाम भी ऐसे को बना लेंगे। इमाम हुसैन ने सिर्फ उस करबला की जंग नहीं लड़ी, वो कयामत तक के लिए एक दलील दे करके गए कि जो भी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, ऐ नौजवानों चाहे मर जाओ, अपना इमाम तो हुसैन जैसा ही करना, यजीद जैसा नहीं, एक्सेप्ट कभी ना करो। हाँ, हालात ऐसे आ जाएं, हम बहुतों को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे राजी हैं, हम बोलेंगे आखिर वक्त तक। और इसीलिए मैंने अभी जो कहा, ये उलमा की बड़ी जिम्मेदारी है, डबल जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे हालात में जब फसाद फैल रहा हो। और एक बात मैं बता दूं, उलमा ज़वील एहतराम, इन सब से खास तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम, जब उम्मत पर हमले हो, इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा हो, उस वक्त खामोश बैठने वाले को गूंगा शैतान कहा गया है। गूंगा शैतान है। इल्म किस लिए दिया गया है? रोटी तोड़ने के लिए? हुजूर के नाम पर बहुत हलवे पराठे खा लिए, नबी पाक के नाम पर बहुत नजराने लूट लिए। कुर्बानी का वक्त आए तो आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस शरीयत ताहिरा, इस पाकीज़ा दीन को अगर अपने अंदर के लोग या बाहर के लोग बिगाड़ रहे हैं तो उसकी इस्लाह की जिम्मेदारी मिंबर वालों की, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अभी कह रहा था, अरे एक मस्जिद के ट्रस्टी जुल्म करने लग गए। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हमारे, हम यहां पर साउथ में, अभी मैं नाम नहीं लेता, उन तक तो ये बात पहुंचती होगी। महीना भर गुजरा, एक इमाम को उन्होंने मार करके अपने उनके घर से निकाला है। वजह क्या थी? सिर्फ इस्लाह किया था जुम्मा में कि तुम्हारे अखलाक गलत हैं, तुम ये जो सट्टाबाजी कर रहे हो ये हराम है। और सारे सट्टेबाज ही तो कमेटी में थे। मौलाना का अंजाम क्या हुआ? लेकिन तुम्हारे मारने से उस आलिम की कोई इज्जत में फर्क नहीं आएगा। हाँ, बिलाल हबशी को मक्का वाले बहुत मारे थे। 6 साल के बाद दुनिया ने देखा, मेरे मुस्तफा ने उसी बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया था। हाँ, अगर ये कौम के कोई भी जालिम उलमा के साथ जुल्म करते हैं तो इनकी इज्जत पे फर्क नहीं आएगा। वो मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता सच्चा आशिक रसूल हो तो अल्लाह और उसके रसूल के यहां उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने खुद देखा है, लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं तो मुंह छुपा कर जा रहे होते हैं। हमें भी इसी तरह से ले जाने की कोशिश की गई, इधर हथकड़ी डाल दो, उधर हथकड़ी डाल दो। हमने कहा जहां जहां डाल सकते हो डाल दो, कोई मसला नहीं है। इज्जत और जिल्लत तुम्हारे पावर के साथ नहीं, मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए जो निकला, अल्लाह उसकी इज्जत कभी नहीं कम करेगा, उसकी इज्जत कभी नहीं कम करेगा। और हमने देखा, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान, अब जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिरी मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, आखिरी चंद जुमले सुनो। ये दुनिया को पीस का दर्स देने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक की बात करने वाले लोग, आज वो खुद क्या कर रहे हैं? पावर का गलत इस्तेमाल। जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या दुनिया को ये नहीं पता अब अमेरिका कैसा दादा है? वो किसी भी मुल्क में जाकर किसी के राष्ट्रपति को कब के उठा ले जाए, कहीं से भी उठा ले जाए। यह है पावर का इस्तेमाल। जिसके पास ताकत आई उसका इस्तेमाल इस तरह से करे। और गरीब मुल्क तो बेचारा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लोगों से गुहार लगाता बैठा है। दुनिया में यही चल रहा है। और ये ऐसे बड़े लोग फिर दुनिया को पीस का दर्स देते हैं, जो आइटम बम रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े मिसाइल बना रहे, रोज
हथियार बेच रहे हैं पूरी दुनिया को, और फिर कहते हैं नहीं पीस कायम रखो, पूरी दुनिया में अमन कायम रखो। तुम बना किस लिए रहे हो हथियार? तुम्हारे बनाए हुए हथियारों से गज्जा में 40,000 बच्चे कत्ल हो गए, और दुनिया को तुम पीस का दर्स पढ़ा रहे हो, अमन की बात कर रहे हो। पावर का गलत इस्तेमाल जब बंदा करता है तब जमीन में फसाद आता है। पावर का इस्तेमाल जब कोई गलत तरीके से करता है तो जुल्म और फसाद और फितने बढ़ जाते हैं। यही पावर जब इस्लाम में आया है तो इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? वो मक्का वाले जो 13 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को मारते थे। अम्मार बिन यासिर की बात देखो, बिलाल हबशी को अंगारों में सुलाते थे, खुबैब इब्न अदी को सूली पर चढ़ाया था, खब्बाब इब्न अल-अरत के कान नाक आंख सब काट लिए गए थे। सहाबा को इतनी तकलीफ दिए हुए वो मक्का वाले, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने में इस्लामी हुकूमत स्टैब्लिश हुई, सल्तनत इस्लाम कायम हुई। 6 साल के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मक्का आ रहे हैं 10,000 सहाबा के साथ। और मक्का की फतह की तारीख पढ़ लेना, फतेह मक्का की तारीख, रमजान का महीना है, 10,000 सहाबा मेरे आका के साथ आ रहे हैं। और जब मक्का में दाखिल हो रहे, अल्लाहु अकबर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। पावर आज सहाबा के पास था, पावर आज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। मक्का जितने खानदान थे सब टूट कर बिखरे हुए इधर उधर भाग रहे थे। और हुजूर जब तशरीफ लाए खाने काबा पे आने के बाद, सहाबा जो सताए हुए थे, रुलाए हुए थे, जिनकी प्रॉपर्टी जायदाद सब हड़पी गई थी, वो भी वहां सहाबा थे। वो सोच रहे थे कि वो जिन्होंने हमें मारा उनको पकड़ के मारना है आज। अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त के छितड़े उड़ने का दिन है। मेरे आका ने क्या फरमाया, इस नारे को बदलकर अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है। सारे वो मक्का वाले पकड़ के लाए गए, कैदी बनाकर लाए गए, जो जंगे बदर में हुजूर के सामने खड़े थे, उहद में सामने खड़े थे, खंदक में सामने खड़े थे, कितनी जंगों में वो सहाबा को मारे हुए लोग थे, कैदी बनाकर लाए गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? मक्का वालों ने कहा, अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, आप करीम हैं, आपके बाप करीम, आपके दादा करीम। हुजूर पाक ने फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। किसी एक के साथ भी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहां ताकत थी, पावर था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या वो मक्का में कैद हुए सबको फांसी पर चढ़ाया? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम का निजाम यह है, जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाया उसके साथ जंग है, और जो तुम्हारे साथ सुलह करे उसके साथ सुलह करना तुम पर जरूरी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले वो इस्लाम को पढ़ें, बाद में इस्लाम पे बोले। इस्लाम के मुतालिक जो ये लोग कहते हैं कि तलवारों से फैलाया गया है, वो कोई और तलवारें होंगी। गरीब नवाज तो कोई तलवार नहीं लेके आए थे, उनके पास तो कोई तलवार क्या, वो फकीराना जिंदगी थी जिनका जुब्बा पैबंद लगते लगते 16 किलो का हो गया था। वो कौन सी तलवार लेकर के आए जो 90 लाख लोगों को नूर इस्लाम देकर चले गए? मेरे अजीजों, इस्लाम की सच्चाई ये है। मैं आज सबसे भी कहता हूं, अल्लाह ने अगर जिस्मानी ताकत दी है, माल की ताकत दी है, या पावर कभी मिल गया, तो याद रखना जुल्म कभी ना करना, किसी अपने से कमजोर पर हाथ ना बढ़ाना, वरना कयामत के दिन क्या यहां से ही तुम्हारे जुल्म का अंजाम शुरू हो जाएगा। ये जितने बैठे आज फिरौन नमरूद, इंतजार करें, मच्छर आने वाला है। हां, हर नमरूद का अंजाम बुरा होगा ही। नमरूद भी ये सोचता था कि उसे कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन तारीख ऐसी बताती है कि मच्छर एक नाक से घुस करके खोपड़ी में खूब खुजली करता था। फिर इतना हुआ कि वो सर फट गया और मर गया। और फिरौन वो ये सोचता था दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इसे हिलाक कर दे, लेकिन पानी में गर्क होकर के मर गया।
पानी तो बहुत हल्का है, लेकिन बड़े बादशाह को तबाह कर दिया। अबू जहल का घमंड भी ऐसा ही था। अबू जहल बद्र के मैदान में 2 छोटे बच्चों से मारा गया। और अल्लाह की ये शान है, जब कभी कोई ताकत के नशे में चूर होता है, वो छोटी ताकतों से अल्लाह उसको खत्म कर देता है। और आज किसी को अगर पावर का नशा आए और कोई ये सोचे कुर्सी के बाद मैं जो चाहे जिसका घर चाहे बिल्डोज कर सकता हूं, तो इंतजार करो, तुम्हारा भी घर है इंतजार की कतार में। अल्लाह तबारक व तआला का इंतकाम बहुत सख्त है। पावर अगर हाथ में आया तो इसका गलत इस्तेमाल ना करो। जो बादशाह पावर का गलत इस्तेमाल करते रहे, चाहे उनका नाम मुसलमान हो, मैं उनके लिए भी खिलाफ बोलता हूं, उनके खिलाफ भी हैं हम। वो इस्लामी बादशाह नहीं, इस्लामी बादशाह होता ही नहीं। इस्लाम में तो अमीरुल मोमिनीन होता है, अमीरुल मोमिनीन। लोग ला करके थोपते हैं, कहते हैं ये देखो खिलजी क्या था, पिलजी क्या था। अरे खिलजी पिलजी से क्या ताल्लुक? तुमको मिसाल देना है तो सिद्दीक अकबर की दो, फारूक आजम की दो, उस्मान गनी की खिलाफत, हैदर कर्रार की खिलाफत। लाओ यहां से कोई जुल्म की मिसाल। अरे ओ उमर इब्ने खत्ताब रात भर नहीं सोते थे, पावर आने के बाद मदीने की गलियों में घूमते थे, ये देखने के लिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आज का नेता घूम के दिखाए, उसे खुद अपनी जान के लाले पड़े। हाँ, 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर तो वो गली में नहीं निकल सकता। वो उमर इब्ने खत्ताब बगैर जुब्बे के पीपल के दरख्त के नीचे सोया करते। और इंसाफ दिलाने की बात यह थी, एक दिन मदीने की गलियों में बाहर निकले, रात का वक्त है, एक लड़की अपनी मां के साथ जो बात कर रही है, खलीफा ने सुन लिया। जानते हो, मां कह रही बेटी दूध में पानी मिला ले, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पैसे ज्यादा आएंगे। बेटी कहती है खबरदार, नहीं, अल्लाह देख रहा है। मां, आप किसके दौर में दूध में पानी मिलाने को कह रही हो? उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत का दौर है। बेटी ने मना कर दिया, रात का अंधेरा था, मिला सकते थे। हज़रत उमर ने सुन लिया। दूसरे दिन घर का निशाना बनाया था। कौन सा घर था? बाद में खादिम को भेज करके बुलवाया कि वो घर कौन सा था। एक बेटी और एक मां रहती है। उमर इब्ने खत्ताब ने क्या किया? गरीब घर है, दूध बेच करके घर पालते हैं, ये नहीं देखा। कहा उस मां से कि तेरी बेटी दे दे, मैं अपने बेटे के निकाह में लाना चाहता हूं। वक्त का खलीफा उस बेटी को अपनी बहू बना रहा है। ये पावर का इस्तेमाल, इस्लाम जो मिसालें रखता है, तुम्हारे बाप दादा भी छान करके उसकी नजीर नहीं ला सकते। इस्लाम के पास जो मिसालें, इसीलिए हमारे इस देश के मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, जब देश आजाद हुआ तो जब देश चलाने की बात आई तो गांधी जी ने कहा था, मैं मिसाल के लिए अगर कोई पेश कर सकता हूं देश कैसे चलाना चाहिए, तो अबू बकर और उमर को पेश कर सकता हूं। हां, दुनिया जानती है जुल्म के खिलाफ पावर का इस्तेमाल किया, जुल्म के लिए कभी नहीं किया। किसी एक के लिए भी जुल्म का अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, सिद्दीक अकबर का हाल यह था। बस वक्त हो गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना खत्म हो गया। 2.5 साल आप खलीफा थे। उमर इब्ने खत्ताब, ये झिझोड़ने वाली बात है, तवज्जो, रूह को झिझोड़ने वाली बात कह के चला जाऊंगा। सिद्दीक अकबर पे भौंकने वाले वो भी सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ, हजरत उमर खिलाफत के तख्त पर बैठे, लोगों से कहा मैं हर वो काम करना चाहता हूं जो सिद्दीक अकबर करते थे। लोगों, कोई काम मुझसे छूट रहा है तो बता देना। तो खिलाफत के नए नए दिन शुरू थे। एक साहबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, हम अबू बकर सिद्दीक को रोजाना देखते थे, वो अपने घर से रोटी सालन एक डब्बे में लेकर जंगल की तरफ चले जाते और पता नहीं किसको खिला के आते थे। ये तो हमें मालूम नहीं था, खिलाते थे किसी को। और जब से आप खलीफा बने आप ये काम नहीं कर रहे। हजरत उमर ने कहा मैं आज ही से ये काम करूंगा। घर गए, रोटी सालन अपने घर से लिया और उसी जंगल की तरफ गए जहां लोगों ने बताया था खलीफा अव्वल जाया करते थे। उमर इब्ने खत्ताब गए, मालूम नहीं किसको खिलाते थे, जाकर ढूंढते रहे, कोई मिला ही नहीं। जंगल की वादियां आए
और बहुत देर हो गई, शाम होने को थी। एक छोटी सी पहाड़ी के टीले के पास से गुजर रहे थे, अल्लाह के जिक्र की आवाज आने लगी, किसी के मौजूद होने का एहसास। उमर इब्ने खत्ताब लपक कर गए आवाज की तरफ, कहां से आ रही है आवाज? उस पहाड़ के गार में देखा, टीले के गार में एक शख्स पर नजर पड़ी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आंखें खुली रह गई। एक ऐसा शख्स अल्लाह के जिक्र में बैठा है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं और पैर भी कटे हैं और आंखों से अंधा है, पूरा माजूर, आंखों से अंधा, लूला भी है, लंगड़ा भी है, बैठा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत उमर समझ गए कि इसको अबू बकर खिलाने के लिए आया करते होंगे, यही होगा जिसको वक्त का खलीफा अव्वल आकर खिलाता था। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा, जा करके बैठ गए और तोशादान खोला, रोटी को लिया, हाथ तो थे नहीं उस अंधे के, रोटी को सालन में भिगो करके आपने उस अंधे के मुंह में डाला, लो खा लो। जैसे ही उसके मुंह में लुकमा गया, वो चीख मारा, ए आने वाले, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? हजरत उमर चौंक गए, तू अंधा है, देख नहीं सकता, तुझे कैसे पता कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया? वो अंधा कहता, बात यह है कि अबू बकर को मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं, वो रोटी अपने मुंह से चबाकर मेरे मुंह में डालते थे और तूने पूरी रोटी मेरे मुंह में डाल दी। मुझे लगा कि यह अबू बकर के खिलाने का अंदाज नहीं है, यह अबू बकर के खिलाने का अंदाज नहीं। उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो गए रोते हुए और कहा, ऐ अबू बकर, पूरी जिंदगी अमल करके तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने ताकत दिया, पावर दिया, तो इसका इस्तेमाल कहां हुआ है? अरे उन गुरबा और मसाकीन की भी खबर रखते थे हमारे खलीफा, जो कौम से बाहर थे, जंगलों में थे। आज जो शहर में है उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं। हाँ, अगर किसी को पावर मिला है, नेता बने हैं, तो उनका हिसाब होना है। जितने भी मर रहे हैं उनके शासन में भूख और प्यास से उनका हिसाब होगा, पकड़ होगी उन नेताओं की जिनको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया कौम के ऊपर। कितनी बेवाएं, कितने कमजोर लोग, उन तक तो तुम्हारा राशन पहुंचता ही नहीं। काला बाजारी की वजह से मालदार मालदार होता गया और गरीब मरता ही चला गया। ये जुल्म कब आता है? जब ताकत का गलत इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला इन तमाम जालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। और इसीलिए मैं कहता हूं, आखिर में आओ, एक ही जगह है जो हर जुल्म से तुम्हें आजादी का सबक देती है, वो कोई और मदरसा नहीं, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं। अरे जुमलेबाजियां हैं, यूरोप कुछ कहता है, अमेरिका कुछ कहता है, रशिया कुछ कहता है और खुद जुल्म भी करते हैं। इनसे बड़ा तो जालिम कौन है जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, पूरे के पूरे बम मारते हैं। हाँ, एक दरबार है जो कहता है और करके दिखाता है, उसे दरबार मोहम्मद अरबी कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, आ जाओ उस दरबार पर जहां के खाक के जर्रों को उठाकर आसमान हिदायत का सितारा बना दिया जाता है। उस रसूल पाक की जिलों में आ जाओ। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबसे गुजारिश है, नज़्म व नस्क, डिसिप्लिन को बरकरार रखें, इसलिए कि आपके अखलाक भी दूसरे देखेंगे। बैठे रहें।